राम। पांडे समझायूं तत धारे। पांडे समझायूं तत धारे। पाहण से वे जड़ माया। पाहन से वे जड़ माया। ताकू दूर बिडारे हो पांडे समझायूं तत धारे। पांडे समझायूं तत धारे। एक नार की नकल बनाई, एक असल सो आवे मेरे रामा। एक असल सो आवे। अण समझा के दोनों सरबर। अण समझा के दोनों सरबर। समझा सागे चावे हो पांडे समझायूं तत धारे। पांडे समझायूं तत धारे। पाहण से वे जड़ है माया। पाहन से वे जड़ है माया। ताकू दूर बिडारे हो पांडे समझायूं तत धारे। पांडे समझायूं तत धारे। कुएं की एक नकल बनाई, एक असल सो किया मेरे रामा। एक असल सो किया। पीणियार्या की भीड़ की से पर। पीणियार्या की भीड़ की से पर। प्यासे कहाँ चित लावे हो पांडे समझायूं तत धारे। पांडे समझायूं तत धारे। पाहण से वे जड़ है माया। पाहन से वे जड़
समझायूं तत धारे पांडे समझायूं तत धारे गाबा गाल बनायो वो दर एक मास नव पाले मेरे रामा एक मास नव पाले के सुख राम ख्याल है वहाँ को के सुख राम ख्याल है वहाँ को दूजी पुत्र खिलावे हो पांडे समझायूं तत धारे पांडे समझायूं तत धारे पाहन सेवे जड़ है माया पाहन सेवे जड़ है माया ताको दूर बिडारे हो पांडे समझायूं तत धारे राम दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे न कोय जो सुख में सुमिरन करे दुख कहाँ से होय पैसा सुख शांति प्रतिष्ठा ये तीन बातें सभी को चाहिए। हर इंसान सुख शांति के लिए झगड़ रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है। सबको सुख चाहिए, सबको ऐसा लगता है कि पर्याप्त मात्रा में हमारे पास धन रहे। सबको लगता है हमारा संसार में जगत में मान सम्मान बढ़े। ये तीनों बातों की स्वाभाविक इच्छा करना कोई बुरा नहीं है। सभी करते आए, करते रहेंगे। मगर उपाय क्या करे इसके लिए? आदि अनादि से मनुष्य भटक रहा है, सुख को तलाश रहा है। जब दुख आता है, अब सुख के पीछे तो दुख आना ही है। जब दुख आता है तो परमात्मा को पुकारता है। जब थोड़ा बहुत सुख मिलता है तो परमात्मा से भूल जाता है, दूर हो जाता है। तो इन तीनों बातों का उपाय क्या? क्यों हमारे लाख कोशिश करने पर भी हम सुखी नहीं हो रहे? क्यों हमारे लाख कर्म करने पर भी हमारे हाथ में पैसा नहीं रुक रहा है? क्यों हमारा सम्मान नहीं बढ़ रहा है? इसका कारण है, और कारण ढूंढना पड़ेगा, उसकी खोज करनी पड़ेगी। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन
दोनों जा रहे थे। रास्ते से कहीं एक भिखारी आया। भिखारी अर्जुन के सामने जाकर याचना करने लगा कि मुझे कुछ दान में दो, मैं भिखारी हूँ। अर्जुन को उस भिखारी की तरफ देखकर दया आ गई। गले में हार था, नौलखा हार। हार निकाल के उस भिखारी को दे दिया। उद्देश्य था कि भिखारी सारा उसका भिकमंगापन दूर हो जाए, उसकी दरिद्री दूर हो जाए, वो सुख में रहे, शांति से रहे। मगर सुख शांति ऐसे नहीं मिलती है। ये भी सारा कर्म का चक्कर है, सारा खेल कर्म का है। भिखारी खुशी से हार लेके आगे निकला। आगे लुटेरों ने भिखारी को लूट लिया और अर्जुन ने दिया हुआ हार छीन लिया। अब भिखारी अकेला क्या करेगा? डाकू संख्या में बहुत थे। जैसे कि वैसा ही रहा। इतनी कीमती चीज मिलने पर भी भिखारी का दुख दूर नहीं हुआ। धन उसके पास ठहरा नहीं। कुछ दिनों बाद आशा से और गया अर्जुन के पास। लेने वाला जानता है कि देने वाला कौन है, बार बार वो वहीं आता है। उसे विश्वास होता है कि ये मुझे निराश नहीं करेगा, कुछ न कुछ जरूर देगा। दोबारा अर्जुन के सामने आया तो अर्जुन ने कहा, मैंने तो तुम्हें दिया था। तो उसने कहा, महाराज, लुटेरों ने वो हार लूट लिया, आपने दिया जरूर था। अपने उंगली में की अंगूठी निकाल के उसने भिखारी को दे दी। अब पहली बार तो मिला हार, वो तो चला गया। दूसरी बार मिली अंगूठी, भिखारी के लिए वो भी काफी थी। ऐसे जेब में रख के खुशी से गया। रास्ते में तालाब था, पानी पीने के लिए गया और अंगूठी चली गई अंदर तालाब में। एक मछली ने उसको निगल लिया। दोनों बार खाली के खाली रहा। अब क्या किया जाए? अब भिखारी ने एक बार मन में पूरी तरह से श्रद्धा भाव लेके फिर से तीसरी बार अर्जुन के पास आया। अब अर्जुन ने भगवान कृष्ण को पूछा कि लगता है कि इसके भाग्य में सुख ही नहीं है। मैंने एक बार नहीं, दो बार इसे दिया और ये खाली का खाली रहा। भगवान कृष्ण ने कहा, ऐसा नहीं है। भाग्य तब साथ देता है जब हमारे हाथ से कोई पुण्य का कर्म हो, जब हमारे हाथ से कोई अच्छा काम हो, तभी भाग्य साथ देता है। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि ठीक है भाई, ये 2 पैसा तुम लिख लो। अब कहाँ नवलखा हार, कहाँ अंगूठी और कहाँ 2 पैसा। 2 पैसा लेके भिखारी सोचते 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 गया उसी रास्ते से जहाँ उसे चोर मिले थे, जहाँ वो तालाब था। उसने देखा तो एक मछली पकड़ने वाला जाल में मछलियों को पकड़ रहा है। मछलियाँ तड़प रही है। अपनी जान बचाने के लिए, वापस पानी में जाने के लिए तड़प रही है। और वो मछली पकड़ने वाला उसको अपने टोकरी में डाल रहा है और वहाँ वो उछल रही है। एक बड़ी मछली थी। भिखारी ने कहा कि भाई ऐसा करो, तुम ये 2 पैसे तुम ले लो और इस मछली को मुझे दे दो।
उस समय में 2 पैसे बहुत थे। मछली वाले ने कहा ठीक है ले जाओ, और उसने मछली ले ली, पानी के साथ मछली को उसमें डाल दिया, मछली की जान बच गई। अब मछली की जान बचते ही मछली के मुख में से जो अंगूठी थी निकल गई थी, वो बाहर आ गई। अंगूठी मिलते ही भिखारी चिल्लाने लगा, मिल गया मिल गया मिल गया। तो उधर से चारों तरफ से वो जो डकैत थे, चोर थे, वो भी आ गए। भाई क्या मिल गया? उनको लगा कि इन्होंने हमको ढूंढ लिया, हमको देख लिया, अब ये राजा को हमारा नाम बता देंगे। डाकू आके उनके चरणों में झुक गए, भाई तुम्हारा जो चुराया हुआ हार है तुमको वापस देते हैं, मगर तुम राजा को मत बताना। अब हार भी मिल गया तो अंगूठी भी मिल गई। अब ये कैसे संभव हुआ? परोपकार से संभव हुआ, अच्छे और सच्चे कर्म से संभव हुआ। तो ये इस प्रकार से अगर हम जीवन जीते हैं, सत्संग का आधार लेके, ध्यान सुमिरन का आधार लेके, और परोपकार का कार्य अगर करते हैं, भीतर की बुराई का त्याग करते हैं, तो हमारे जीवन में आनंद आएगा, सुख शांति भी मिलेगी, और वैभव ये भी प्राप्त होगा। मगर मनुष्य इन सब बातों का विचार अपनी बुद्धि से, अपने तर्क से करना चाहता है। जैसे कि ये सारी चीज़ों की प्राप्ति के लिए भगवान के पास तो जाता है, भक्ति तो करता है, पूजा तो कर रहा है, मगर गलत जगह कर रहा है। जहाँ करनी चाहिए थी वहाँ नहीं कर रहा है, जहाँ रोना चाहिए, जहाँ सिर पटकना चाहिए वहाँ नहीं पटक रहा है। यहाँ महाराज अपने स्वजातीय पंडितों को उपदेश दे रहे हैं। महाराज का शरीर ब्राह्मण का शरीर था, और अपने ब्राह्मण वंशीय पंडितों को कह रहे हैं, हे पंडितों, तुम तो स्वयं भूले हुए हो, तुम तो भ्रमित हो। भ्रम के कारण डर पैदा होता है, और डर से अज्ञान आता है, और अज्ञान से सत्य असत्य का निर्णय हम कर नहीं सकते। इसलिए ज्ञान लो, सत्संग में मिलता है ज्ञान। ज्ञान से अज्ञान जाएगा, अज्ञान से डर जाएगा, डर से भ्रम जाएगा, और भ्रम दूर होते ही वस्तु की सत्यता, वो आपको वो दृष्टि मिलेगी वस्तु परखने की। तो पंडित लोग स्वयं भ्रमित है और जगत को भी भरमा रहे हैं। उनके लिए महाराज कह रहे हैं कि हे पांडे समझा यूं तत्व धारे। हे पंडितों, भक्ति तो कर रहे हो, पूजा तो कर रहे हो, मगर कहाँ करनी चाहिए, किसकी करनी चाहिए, ये बारे में तुम समझ नहीं रहे हो। समझकर भक्ति करो। पाहन से वे जड़ है माया। पत्थर की मूर्ति बनाकर तुम उनमें प्राण प्रतिष्ठा डाल के उनकी भक्ति कर रहे हो। ठीक है, तुम्हारे अंदर भाव है, भाव है तब तक ठीक है, भाव से तो आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि मूर्ति पूजा का यहाँ निंदा नहीं हो रही है, यहाँ वास्तविक ज्ञान दिया जा रहा है कि वो जड़ है, और हम जो पूजा करते हैं हम चेतन हैं। चेतन जड़ के आगे झुक रहा है। इसके बारे में महाराज कह रहे हैं कि तुम जड़ की पूजा मत करो, तुम चेतन हो तो चेतन के शरण में जाओ, कोई संत के शरण में जाओ। तुम भी चेतन, और जिनके शरण में तुम झुके हो वो भी चेतन। तब कोई आशीर्वाद मिलेगा, तब कोई बात बनेगी। तो ये सब माया है। माया का अर्थ क्या है? जो नहीं है मगर दिख रही है, उसको कहते हैं माया। जो वास्तव में है ही नहीं, मगर हमको वो सत्य प्रतीत होती है, वो है माया। जैसे हम यहाँ सभी बैठे हैं,
हम सभी एक में को देख रहे हैं और माया यही है जो हमको सत्य प्रतीत होती है। वास्तव में ये सब झूठ है। राजा जनक रात में गहरी नींद में सोया था, सपना आया। सपना ऐसा बुरा आया, सपने में उसने देखा कि वो भिखारी बना है। सपना आते हैं ऐसे, भिखारी बना है तो भिखारी बना है, हाथ में भीख का टोकरा लेके भीख मांग रहा है। दिन भर घूमने के बाद भी उसे भीख नहीं मिली। भूख से व्याकुल हो रहे थे। कहीं एक धर्मशाला में कोई महाप्रसाद का कार्यक्रम चल रहा था, वो लगभग पूरा हो गया और सेवा करने वाले बर्तन भांडे को साफ करके जमा कर रहे थे। वहाँ गया, कहा कि मैं सुबह से भूखा हूँ, कुछ न कुछ मुझे दो। अब जो सेवक था उसको दया आ गई, उसने कहा अभी तो हमने सारे बर्तन साफ कर दिए, फिर भी देखता हूँ तुम्हारे लिए कुछ है क्या। थोड़ा सा कहीं एक पात्र में भोजन पड़ा था, वो भोजन उसे दे दिया कि भैया अब इतना ही है और तो कुछ हमारे पास नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया। थोड़ा जल्दी आते तो भोजन भी खिलाते, ऐसी कोई बात नहीं थी, तो उतना दे दिया। अब इतना सा भोजन देख के भिक्षा पात्र में बड़ा आनंद आया कि दिन भर घूमने से नहीं मिला, मिला तो थोड़ा सा मिला, चलो आज इससे ही काम चला लेंगे, पानी पी लेंगे। ऐसे खाने की सोच रहा था तो चील आई ऊपर से और वो पात्र पर झपट पड़ी तो वो नीचे गिर गया। अन्न का एक दाना भी पेट में नहीं गया, भूख से तड़प रहा है, इसने में नींद खुल गई। अब सोचने लगा सुबह उठ के कि जो मैंने सपना देखा है वो सत्य है या अभी मैं राजा हूं ये सत्य है। विद्वानों को बुलाया, कहो जवाब दो, मेरे भ्रम को दूर करो। अब विद्वान तो सब राजा की महिमा करने वाले थे। महाराज, जो आपने रात में देखा वो सपना था, वो सपना झूठा है, मगर मुझे क्यों बेचैनी हो रही है, मेरे अंदर वो दुख क्यों आ रहा है, क्यों मुझे बार बार लग रहा है कि इसका मेरे जीवन से कोई न कोई संबंध होना चाहिए। मेरे प्रश्न का उत्तर दो। अब महिमा मंडन करने वाले ने कह दिया कि आप राजा हो, यही सत्य है। राजा ने कहा नहीं, उत्तर से मैं संतुष्ट नहीं हूं। अष्टावक्र जी के तरफ ये संदेशा गया कि राजा जनक भ्रमित हो रहे हैं, उनका भ्रम किसी से भी दूर नहीं हो रहा है, एक आप ही हो जो उनका भ्रम दूर कर सकते हो। अष्टावक्र जी को बुलाया गया, बड़े आदर से, बड़े सम्मान से। अष्टावक्र जी ने कहा, कहो राजन, क्या प्रश्न है तुम्हारा। उसने कहा, महाराज, मैंने जो सपने में देखा है वो सच है या झूठ है, या मैं अभी हूं राजा, ये सच है या झूठ है। अष्टावक्र ने कहा, तुमने सपने में देखा वो झूठ है और तुम अभी हो ये भी झूठ है। तुम राजा हो ये भी झूठ है और तुमने जो सपना देखा ये भी झूठ है। चोट लग गई। फिर सच क्या है? अगर मैं राजा हूं ये भी झूठ है और मैंने जो सपना देखा ये भी झूठ है, फिर सच क्या है? तो अष्टावक्र ने कहा, दोनों स्थिति में तुम थे, दोनों स्थिति में तुम तो थे। तुम तो साक्षी भाव में थे, सपना भी देखा तो तुम नहीं देखा, राजा का सुख भी भोग रहे हो तो तुम भी भोग रहे हो, ये तुम सत्य हो, बाकी सब झूठा है। यहां भी ये सब हम झूठे हैं, मगर हमारे अंदर जो सत्य है, जो परमात्मा का अंश है, जिसको हम आत्मा कहते हैं, वो सत्य है।
तो ये झूठे सुख में हम उलझे हैं और अज्ञान के कारण जो जैसा कहता है उसको बिना सोचे समझे हम मान लेते हैं। यही महाराज पंडितों को कह रहे हैं कि ये जड़ है, जड़ की भक्ति मत करो, तुम चेतन हो, तुम अपने स्वरूप की भक्ति करो, तुम्हारे अंदर आनंद है, तुम्हारे अंदर खजीना है। एक नार की नकल बनाई एक असल सो आवे, प्रमाण के साथ समझा रहे हैं। एक स्त्री है असली, बोलती है, हिलती है, चलती है, सुनती है, और एक उसकी मूर्ति बनाई। हम देखते हैं कपड़े के दुकान में रहती ना मूर्ति, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाते हैं और खड़ी रहती है। अब अनसमझे के दोनों सरभर, जो नादान है, जिसको कुछ समझ नहीं रहा है, या उसको हम कहेंगे पागल है, अब उसके लिए तो सच्ची स्त्री क्या और वो पुतला जो बनाया है, जिसको वस्त्र पहना है, उसके लिए दोनों समान, क्योंकि उसको समझ नहीं है। वो तो यही देखेगा इसको भी साड़ी है, उसको भी साड़ी है, दोनों समान दिख रही है। तो जो ना समझ है उसके लिए दोनों बराबर, मगर जो समझदार है, जिसको ज्ञान है असल नकल का, वो नकल में नहीं उलझेगा। वो तो जो सच्ची स्त्री है, जो चेतन है, उसको ही ढूंढेगा, उसको ही लेगा। तो कहने का मतलब हमें भी इस दृष्टि से भक्ति में विचार करना है कि हम स्वयं चेतन हैं और चेतन जड़ की पूजा नहीं कर सकता, चेतन चेतन के ही शरण में जाएगा। दूसरा प्रमाण दे रहे महाराज कुएं का। ये कुआं है जिसको पानी है, जिसके अंदर पानी है, और ये कुआं है जिसके अंदर पानी नहीं है। कुआं तो दोनों है, खोदे तो दोनों गए हैं, दोनों को ही हम कुआं ही कहेंगे। मगर जिसके अंदर जो प्यासा है, जिसको पानी चाहिए, जो पानी के लिए तड़प रहा है, वो कहाँ जाएगा? वो जहाँ पानी है उसी कुएं के पास जाएगा, क्योंकि अंदर की जो तड़प है वो उसके बराबर सत्य के तरफ ले जाएगी। तो भक्ति में प्यासा होना है, वो तड़प चाहिए। अगर सचमुच हमारे अंदर भक्ति की प्यास है तो हम सच्ची भक्ति की तलाश करेंगे। हम ऐसे ही बाकी सगुन और भक्ति में नहीं उलझेंगे। अगर सचमुच हमारी आत्मा परमात्मा को मिलने के लिए तड़प रही है तो वो सच्चे रास्ते पर ही जाएंगे, सच्चे मार्ग पर ही जाएंगे। जैसा प्यासा पानी के पास ही जाएगा, वो सूखी कुएं के पास नहीं अटकेगा। थोड़ी देर जाएगा, वहां देखेगा उसमें पानी नहीं है तो वहां से निकल जाएगा। तीसरा प्रमाण बता रहे महाराज, गाबा घाल बढ़ायो ओदर, यानी एक स्त्री जिसको गर्भधारणा हो गई, जिसके पेट में बच्चा ठहर गया, और एक स्त्री के पेट में बच्चा ठहरा नहीं। हमारे संत मोहनदास जी महाराज बड़ा बढ़िया प्रमाण देते थे, याद आ गया। ये एक आदमी था और शादी करने के बाद कई साल बाद भी उसको संतान नहीं हुई। तो माता पिता के, बड़े बुजुर्ग के कहने से उसने दूसरी शादी कर ली। करने की इच्छा तो नहीं थी, मगर माता पिता ने कहा बेटा संतान चाहिए। तो पहली वाली बीवी की सलाह से वो भी सहमत थी, तो दूसरी पत्नी घर में आई। अब कुछ दिन आने के बाद अब उसके पेट में बच्चा ठहर गया। अब ये वार्ता सुनते ही जो पहली वाली पत्नी थी वो जलने लगी।
अब वो कहने लगी कि अब तो इसको बच्चा होगा, फिर ये रानी बनेगी, फिर इस घर में मेरा क्या, मुझे तो कोई पूछने वाला नहीं होगा। तो उसने किया नाटक। क्या किया नाटक? उसने भी कह दिया अपनी पत्नी को, बच्चा तो मेरे भी पेट में ठहर गया है। पति को आनंद आया, ये तो बड़ी अच्छी बात है। दोनों पत्नी अगर मेरी बच्चे वाली हो जाएंगी तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो दोनों पत्नियों की देखभाल वो करने लगा। अब एक दिन डॉक्टरों का कैंप आया उस गांव में, गर्भवती महिला की जांच करने के लिए। अब सारी महिलाएं वो लाइन में खड़ी हो गई। अब ये भी, उसकी बड़ी पत्नी वो भी लाइन में खड़ी हो गई, क्योंकि अगर मैं नहीं रहेंगी तो लोग कहेंगे कि तुमने झूठ बोला था। अब जब उसका नंबर आया तो नर्स ने कहा, भाई तुम ये लाइन में कैसी? उसने कहा, जांचो मुझे भी गर्भ ठहरा है। मैं तुम्हें समझा के कह रही हूँ, तुम्हारे लिए लाइन नहीं है। ऐसे कैसे नहीं है? उससे झगड़ा करने लगी। अब झगड़ने लगी, सब लोग उधर देखने लगे। अब जब मान ही नहीं रहे तो नर्स ने ऐसे कपड़े ऊपर करके अंदर में जो कपड़ा उसने पेट में बांध के रखा था वो लाके निकाल दिया। मैं तो तुमको समझा रही थी मगर तुम मान नहीं रही, ये तुम्हारा गर्भ। तो कहने का मतलब, महाराज ने इस प्रमाण को बहुत गहराई से हमको समझाया है, हमारे सारे भ्रम को खोला है कि अगर कोई ऐसी स्त्री पेट में कपड़ा बांध के पेट बढ़ा के अगर कहे कि मैं गर्भवती हूँ, तो महाराज कहते हैं कि उनका वो भ्रम है। कहाँ तक भ्रम रहेगा? 9 महीने तक। 1 मास 9 पाले, एक ने अपने पेट में 9 मास तक बच्चे को पाला है और एक ने उसकी नकल करी है। के सुखराम ख्याल है वाको, जिसने नकल करी है उसका तो केवल ख्याल है कि मैं गर्भवती हूँ, मैं माँ बनने वाली हूँ। दूजी पुत्र खिलावे, जिसको सचमुच गर्भधारणा हुई, 9 महीने के बाद उसके गोद में बच्चा आएगा और वो अपने बच्चे को दूध पिलाएगी, उसको खिलाएगी। तो कहने का मतलब, असली नकली की पहचान करनी चाहिए। भक्ति सभी कर रहे हैं, मगर किस भक्ति से हमारा उद्धार होगा? पहली बात तो हमें चाहिए क्या? अगर हमें धन ही चाहिए, अगर हमें सुख ही चाहिए, अगर हमें वैभव प्रतिष्ठा चाहिए, तो धन कैसे मिलता है? महाराज ने कहा है, तुलसी इस संसार में धारा देखी दोय, धन चाहे तो पुण्य करो मुक्ति नाम से होए। अगर धन ही चाहिए तो आज पुण्य का काम करो, कल मिलेगा। मुक्ति चाहिए तो सुमिरन करो, नाम लो, परमात्मा के नाम का रटन करो, तभी बंधन से मुक्त होगे। तो ये महाराज ने बताया है, ये मार्ग हमें